क्या होता है। तो हमने उसको कुछ आइडिया आपको दिया था उस वीडियो में कि लिमिट्स एक्चुअली में था क्या, कि जब किसी फंक्शन में कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझते हैं, 0.0 आ जाए है ना, या 5.0 आ जाए, x मतलब इस तरह के फॉर्म बन जाए, इन्फिनिटी का 0 हो जाए, कुछ ये फॉर्म से बनने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हैं। मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझाया था कि जब हम देख रहे थे कि एग्जैक्ट 4 सेकेंड पर या एग्जैक्ट 4 मिनट पर, पिछला वीडियो पड़ा हुआ है उस पर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट 4 मिनट पे अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैट पोर्शन एंड टोटल टाइम बिटवीन दैट पोर्शन यानी इंटरवल, उस इंटरवल में बीच में टोटल डिस्टेंस और उतने इंटरवल के बीच में टोटल टाइम, है ना। जैसे इतना आसान था कि 0 से अगर 10 मिनट के बीच में निकालना था तो हम क्या करते थे, नीचे 10 - 0 कर देते थे, एक पोर्शन ही आ गया, एक इंटरवल ही आ गया, है ना। अब 10 मिनट में जब अगर 700 मीटर व्हीकल चला था तो एक डिस्टेंस का पोर्शन निकालेंगे 700 - 0, तो आराम से आ जाती थी 70 मीटर पर मिनट हमारी स्पीड आ गई थी। अच्छा, ऐसे हमने एक और एक थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर हमें 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में निकालना हो तब क्या करें, तो भैया क्या करेंगे, 2 मिनट पर हमने डिस्टेंस देखा, मान लो चले थे 400 मीटर, कितना 400 मीटर, तो हमने क्या देखा कि बी एवरेज निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, है ना, 2 और 10 के बीच का पोर्शन या इंटरवल लेंगे, यही हमने सीखा था। यही फॉर्मूला है हमारा स्पीड निकालने का, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैट इंटरवल अपॉन टोटल टाइम बिटवीन दैट इंटरवल, है ना, 10 - 0 अपॉन और ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के बीच का इंटरवल 400 - 0, 400 माइनस एक मिनट, हाँ 10 - 2, ये हमारा इंटरवल हो जाएगा, एक इंटरवल क्या हो जाएगा 700 - 400, क्यों, क्योंकि भैया 10 मीटर पे 700, 10 मिनट में 700 मीटर पड़ते और 2 मिनट में 400 मीटर पड़ते, है ना। तो इस इतने के बीच की हमें क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैट इंटरवल एंड अपॉन टोटल टाइम बिटवीन दैट इंटरवल, यानी कि 300 अपॉन 8, और जो भी हमारी स्पीड आ जाएगी लगभग 83, है ना, और 37.5 मीटर पर मिनट। अच्छा, यानी इतना बड़ा पोर्शन है तो 70 मीटर पर मिनट, इतना पोर्शन है 37.5 मीटर पर मिनट, यानी कि इतना मैं कंफर्म हो गया हूँ कि ये स्पीड कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल स्पीड है ना। चेंज यहाँ पर आ रहा है, ये बात पहले वीडियो में डिस्कस की गई थी, जहाँ पर भी चेंज आता है, चेंज के बाद चेंज आता है वहाँ पर हमें कैलकुलस अप्लाई करना पड़ता है, कैलकुलस तक पहुँचने के लिए लिमिट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब ऐसे कर करके अगर हम पोर्शन छोटा करते हैं, हम बोलते हैं कि 8 मिनट एंड 3 मिनट के बीच में निकालें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका लगाएंगे कि 8 - 3 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। पोर्शन और छोटा करते हैं, 7 और 3.5 के बीच में निकालें, इस तरह के पोर्शन और छोटा करते चले जाएं, तब हम क्या करेंगे, है ना। अब कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई आपसे पूछ ले अचानक से, ये बात पिछले भी, ये सारी बातें पिछले वीडियो की हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एग्जैक्ट 4 मिनट पर बताओ कि स्पीड कितनी होगी, एग्जैक्ट 4 मिनट पर बताना है, तो क्या करना चाहिए, तरीका तो एक ही पता है, क्योंकि फॉर्मूला एक ही पता है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड का, कि क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बिटवीन दैट इंटरवल। अब बिटवीन दैट इंटरवल मतलब क्या, टाइम एट 4 मिनट माइनस टाइम एट 4 मिनट, ये करना है, और डिस्टेंस एट 4 मिनट माइनस डिस्टेंस एट 4 मिनट, तो ये क्या हो गया 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या मतलब, क्या 4 मिनट पर कितनी स्पीड थी कभी मालूम नहीं चलेगी क्या, 0.0 की फॉर्म आ गई, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, उस उतने ही इंटरवल के बीच में हमको फॉर्मूले रखना है और हमें वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये क्या नहीं निकाल सकते हम, 4 मिनट पर कितनी, एग्जैक्ट 4 मिनट पर कितनी वेलोसिटी होगी, ये निकाला नहीं जाएगा, यस निकाला जाएगा, बाय द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, यही से लिमिट्स की हमारी शुरुआत होती है ना। और ये यहाँ तक हमने एक और चीज बता दी थी इसमें पिछले वीडियो में, कि हम इसमें क्या कर सकते थे कि हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, इंटरवल मतलब पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम 4 के जस्ट लेफ्ट में आए और 4 के जस्ट लेफ्ट में हमें मिलेगा कि क्या, 4 के जस्ट राइट में आ जाए, 4 के जस्ट राइट में हमें मिल जाएगा जैसे 4.01
के जस्ट लेफ्ट में आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 3.99 मिल गया। ठीक है, तो एक 4.01 हमारा टाइम हो गया और एक हो गया 3.99 मिनट, है ना। अब इतने के बीच में हमारे पास कुछ डिस्टेंस होगी या नहीं होगी। अब 0.0 की फॉर्म तो नहीं बन रही है, कोई 4.01 में से 3.99 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.0 की फॉर्म नहीं बनेगी, कुछ एक एवरेज स्पीड आ जाएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कोई दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, है ना, वो थोड़ा और प्रिसाइज कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। प्रिसाइज कैसे, वो राइट साइड में लिखेगा 4.001, लेफ्ट साइड में लिखेगा 3.99, तो इससे क्या कर रहा है, वो पोर्शन को और छोटा कर दे रहा है ना, वो 4 के और करीब पहुंच रहा है, पोर्शन छोटा हो के, इंटरवल छोटा हो के 4 के बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट 4 पर ही पहुंचता जा रहा है। तो और स्टूडेंट, कोई एक तीसरा स्टूडेंट आएगा, वो क्या करेगा, पोर्शन को और छोटा करेगा, 4.00001 माइनस 3.99999, है ना। तो यहाँ पर ये भी करना आसान है ना। अभी पोर्शन और छोटा हो गया, हम एग्जैक्ट 4 मिनट पर पहुंचते जा रहे हैं। ये कर क्या रहा है, ये स्टूडेंट आ रहे हैं, एक नया स्टूडेंट आएगा, वो और छोटा कर लेगा पोर्शन। तो ये स्टूडेंट्स करना क्या चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं एक्चुअली में, ये टाइम के इंटरवल को 0 के करीब पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, टाइम के इंटरवल को 0 के एग्जैक्ट करीब पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस चीज को बोला जाता है कि व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम का जो डिफरेंस है, वो कैसा होने लग जाए, बिल्कुल छोटा हो जाए, बिल्कुल 0 के करीब पहुंच जाए। जितना ज्यादा 0 के करीब पहुंच जाएंगे, इंटरवल या पोर्शन जितना ज्यादा छोटा हो जाएगा, हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आ जाएंगे, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आते ही हमें उस पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस चीज को बोला था, ये जो स्टूडेंट आ रहे थे बार बार, ये क्या करना चाह रहे थे, लिमिट लगाना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे बच्चों, लिमिट कैलकुलेट करना चाहते थे, लिमिट लगाना चाह रहे थे उस फंक्शन पर, उन्होंने लिमिट लगा दी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें पुरानी वीडियो की थी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या करते हैं। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया गया, जैसे फंक्शन आप लोग 10th क्लास के बच्चों की बात हो रही है, जो 10th से 11th में आना चाह रहे हैं, उनके लिए टॉपिक है। ठीक है ना, मान लो कोई फंक्शन दिया गया, और फंक्शन दिया गया जैसे 2x + 1, और इस फंक्शन में मैं बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताओ कितनी होगी, तो आराम से बता देंगे, x की जगह मैं 1 रख दूंगा और फंक्शन की वैल्यू 1 पर हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। फंक्शन की वैल्यू 2 पर बताओ कितनी होगी, तो आराम से बता सकता हूँ कि x की जगह 2 रख दूंगा और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 = 5। ठीक है, ये बात समझ आ रही, बहुत आसानी से आ रही। पर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पॉइंट पर रख, जिनमें x की वैल्यू कुछ रख दूं और कभी कभी उस पॉइंट पर वैल्यू ही नहीं देते हैं। मान लो जैसे यही फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, इस फंक्शन में मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूं, फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी। यानी मैं कह सकता हूं, इस फंक्शन के लिए मैं कह सकता हूं कि हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब इस फंक्शन में मैं x की कौन सी वैल्यू रख सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि x की इसमें सारी वैल्यू रख सकता हूं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x, जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x = रियल नंबर r, कोई भी रियल नंबर इसमें मैं रख सकता हूं इस फंक्शन में। अच्छा, इतनी बात समझाई। और अगर जैसे एक और फंक्शन ले लेता हूं, है ना, एक फंक्शन ले लेता हूं, दूसरा फंक्शन ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मैं x² - 4 / x - 2, ये मैंने फंक्शन ले लिया। इसमें मैं क्या करूंगा, क्या करना चाह रहा हूं इसमें, मैं बात करूं कि मैं इसमें फंक्शन एट 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालना चाहता हूं, निकाल सकता हूं, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं। x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, तो 1² - 4 / 1 - 2, सिंपल। 1² - 4 आ जाएगी -3 / 1 - 2 आ जाएगा -1, यानी x फंक्शन 1 की वैल्यू, सॉरी, इस फंक्शन की वैल्यू x = 1 पर आ जाती है हमारी 3। अब आप लोगों के दिमाग में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में चल गया होगा, ये पता चल गया होगा कि इस एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर है जहाँ पर ये फंक्शन अपनी वैल्यू नहीं देगा। जैसे मैं अगर बात करूँ कि फंक्शन की वैल्यू निकालूँ x = 2 पर, तो क्या करूँ, 2² - 4 / 2 - 2, खत्म हो गया खेल। 0.0 की फॉर्म, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, है ना, कुछ भी बन गई, 4 - 0.0 की फॉर्म बन गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। अब क्या, पिछले वाला जो हमने ग्राफ रीड कर रहे थे उसमें भी 0.0 की फॉर्म बनती जा रही थी, तो क्या हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, हम ग्राफ की वैल्यू निकाल रहे थे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल पा रहे थे। इसमें क्या करें, फंक्शन की 2 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है इसकी, इस फंक्शन की
x इक्वल टू 2 पर वैल्यू डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इसकी हम इसको इसे ऐसे बोलेंगे कि f at 2 is not defined here, is not defined here। तो क्या करें, f की वैल्यू at 2 पर नहीं निकाली जाती, f की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो क्या निकाला जा सकता है, हम लिमिट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, हम लिमिट का यूज लेंगे। लिमिट का यूज करेंगे और लिमिट का यूज करके हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने वाले हैं। लिमिट का यूज करेंगे, कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 पर नहीं निकाल पा रहे हैं हम यहाँ पर,